हेलो दोस्तों। जीवन साथी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा कहीं ना कहीं, या तो एड्स में, या किसी रिलेटिव की मैरिज हुई होगी तो वो जीवन साथी के पोर्टल पे हुई होगी, या कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा जीवन साथी का नाम। और आज हम इसी बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लास्ट वीडियो कंटिन्यूएशन में है। तो लास्ट वीडियो में हमने Naukri.com के बारे में डिस्कस करा था जो इन्फोएज के अंडर है, और ये कंपनी भी इन्फोएज के अंडर ही है। एक अलग से वर्टिकल, एक दूसरा बिजनेस है इन्फोएज के अंडर ही। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करा था, नौकरी बहुत सारा पैसा कमाती है, 50% के ऊपर के मार्जिन से पैसा कमाती है। तो वो ये एक्सेस कैश फ्लो लेती है और अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में डिप्लॉय करती है, और जीवन साथी उनमें से एक बिजनेस है। सबसे पहले मैंने जीवन साथी की बात क्यों शुरू करी, इनके और भी बिजनेसेस हैं जैसे 99acres, शिक्षा.com, बट जीवन साथी मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री रह चुकी है जीवन साथी के साथ। तो 1997 में तो नौकरी शुरू हुआ था, और उसके बाद 1998 में इनने जीवन साथी भी शुरू करा था। इनके फाउंडर संजीव बिखचंदानी ने ही 1998 में जीवन साथी शुरू करा था। बट उन्होंने ये बिजनेस जब शुरू करा था, ये एक इंटायरली फ्री मॉडल पे चल रहा था, यानी सब कुछ फ्री हो रहा था इस वेबसाइट पे। तो वो थोड़ा कैश ड्रेनिंग था, और फिर इन्होंने ये बिजनेस 1-2 साल में सेल ऑफ कर दिया अपने जो इनके ऑडिटर्स थे इस कंपनी के। फिर उसके बाद क्या हो गया, 2004 तक ये कंपनी, उनके पास नौकरी थी, नौकरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, नौकरी के पास एक्सेस कैश फ्लो आ गया, और वापस इन्होंने ये पूरा बिजनेस फिर से खरीद लिया 2004 के अंदर। तो पहले तो खुद बनाया, फिर बेचा, फिर वापस खरीद लिया 2004 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और फिर उसके बाद इन्होंने एक नया मॉडल शुरू करा, वो था फ्रीमियम मॉडल। तो पहले तो वो फ्री में सब कुछ चल रहा था, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो सिर्फ एक पोर्टल था जहाँ पर फ्री में लोग आके मिल सकते थे, और नॉर्मल बिजनेस मैट्रिमोनी वाली वेबसाइट की तरह जैसे भी होता है वैसे हो रहा था। तो इन्होंने क्या करा, अब फ्रीमियम मॉडल शुरू करा। फ्रीमियम के मतलब क्या होता है कि सबसे पहले लोग इनकी पोर्टल पे आते हैं, वो फ्री में और लोगों को देख सकते हैं, हुएवर दे वांट टू सर्च, अपने डिसलाइक्स डाल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। बट जब उन्हें एक पर्सन से कनेक्ट मिल जाता है, जब उन्हें सेकंड पर्सन मिल जाता है जिनको वो ढूंढना चाहते हैं, तब इनको पे करना पड़ता है उनके कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ पर जीवन साथी कमाता है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री है, प्रोफाइल बनाना, लोगों को ढूंढना, सब कुछ फ्री है। बट जैसे ही कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने हैं, वहाँ पर वो पे कर देते हैं। तो ये फ्री में मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स यही करती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री में कि ये इंडस्ट्री बहुत ही फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 1500 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, सिर्फ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। 1500 से ज़्यादा, सोच सकते हो। जहाँ पर हम अगर शॉपिंग की बात करें 10-15 ही दिमाग में आती है, यहाँ पर 1500 से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। तो ऑफकोर्स कंपटीशन जब इतना ज़्यादा होता है तो compete करना मुश्किल हो जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी वापस गेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो 2004 में इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा, और फिर सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कंपटीशन को बीट करने के लिए, ऐसे क्या चीज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि ये नॉर्थ और वेस्ट वाले मार्केट को ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। तो इन्होंने ये नॉर्थ और वेस्ट में नीश ढूंढी। इन्हें समझा कि हम सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में ही फोकस करेंगे। साउथ में ऑलरेडी Matrimony.com है, ईस्ट में कोई दूसरी कंपनी है। तो फिर इन्होंने ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में फिक्स हो गए, और यहाँ पर ये अपना गेम खेलेंगे। तो ये काफ़ी अगेन एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, सिर्फ अपना नीश चुनने की, और जिससे प्रॉफिटेबिलिटी वो आगे गेन कर सके। दो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस, बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा तरीका था मार्केट शेयर गेन करने का, और फालतू में कंपटीशन नहीं करा, वरना उनको बहुत सारा एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ता। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टेप था जो इन लोगों ने लिया था। उसके साथ साथ क्या होता है कि मैट्रिमोनी की वेबसाइट्स में ना फ्रॉड और चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब लोग आके फेक अकाउंट्स बना लेते हैं, या कुछ ना कुछ, या वेबसाइट्स ही खुद में ही फेक होती हैं। तो ये सारी जो चीटिंग है ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए इन्फोएज का पैसा वगैरह सब बहुत काम आया था, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छे से वेबसाइट बिल्ड करी, बहुत अच्छे से डेटा एनालिटिक्स टूल्स डेवलप करे, जिसके वजह से ये पकड़ पाए कि कौन लोग फ्रॉड हैं और कौन असली लोग हैं जो जेन्युइनली इस वेबसाइट को विजिट करने आए हैं। तो इसके वजह से एक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, जो बाकी 1500 कंपनीज के ऊपर इनको एज मिला, राइट।
तो ऐसे इनका फिर बिजनेस आगे बढ़ता गया, प्रॉफिट रेवेन्यूज आते गए और ब्रांड बिल्ड होता रहा। इनने मार्केटिंग में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बट यहाँ से बात यह होती है कि अपॉर्चुनिटी कितना है इस मार्केट में। शादियां तो इतनी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी क्या इतनी शादियां, तो वो चीज़ देखने की बात है। ऑनलाइन स्पेस में इतना पेनिट्रेशन है या नहीं, ये सब क्वेश्चंस के हमें आंसर देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एक यंग पॉपुलेशन है, यानी यहाँ पर लोग ज़्यादा यंग हैं, मतलब 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, इतने इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 50% पॉपुलेशन हमारी 25 ईयर्स के अंडर होगी और 50% 25 की ईयर्स के ऊपर। तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होता है कि इसका मतलब फ्यूचर में और मैरिजेज होंगी, जितना ज़्यादा मैरिजेज होंगी उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। और एक और सिर्फ इंडिया में ही ये यूनिक चीज़ है कि यहाँ पर 80 to 90% मैरिजेस अरेंज मैरिज होती हैं। तो अगेन ऐसी प्लेटफॉर्म्स के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज को ही प्रमोट करते हैं, राइट। और इसके बाद एक और चीज़ है जो इस सब को और अच्छे से सिग्निफाई करता है और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, वो है क्रिसिल की रिपोर्ट। तो क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का बिजनेस है, जो ये इंडस्ट्री है, ये 15% के आसपास पे ग्रो करेगी, जो एक बहुत अच्छा साइन है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर जीवन साथी सिर्फ इंडस्ट्री की पेस पे ही ग्रो करे तो वो 15% कैगार पे ग्रो कर पाएगी, जो काफ़ी अच्छा है। तो अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, वो सिर्फ 10% के कैगार पे ग्रो करी है। 4.4 बिलियन से लेकर 6.8 बिलियन के आसपास की इस इंडस्ट्री का मार्केट है, जो काफ़ी कम, मतलब इसका मतलब काफ़ी कम स्पीड से ग्रो करी है। बट क्रिसिल कहता है कि वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ अगर हम जीवन साथी के फाइनेंशियल्स देखें, तो वहाँ जाके हमें पता चलता है कि ये इनका बिजनेस 15.5% पे ग्रो करा है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से समझ आती है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 10% से, बट इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है 15.5% से लास्ट 5 ईयर्स में, सेम ड्यूरेशन के अंदर। यानी ये हर साल इंडस्ट्री के एवरेज को बीट कर रहे हैं, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि ये सिग्निफाई करता है कि लोग इस कंपनी को ट्रस्ट करते हैं, यानी और लोग आएंगे। जितना ज़्यादा ट्रस्ट करते रहेंगे, जितने ज़्यादा लोग आते रहेंगे, वो ऐसी चीज़ें कंपाउंड होती रहेगी। ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से ही इनकी ब्रांडिंग होती रहेगी। इनको एडवर्टीजमेंट में इतना फ्यूचर में खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना इन्हें अभी करना पड़ रहा है। तो ये अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि लॉकडाउन में इन्होंने नोटिस करा कि जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन आ रहा है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, जैसे 99 एकर्स हो गया। 99 एकर्स तो एकदम ठप हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और रियल एस्टेट मार्केट एकदम गिर गया था, नौकरी भी काफ़ी ठप हो गया था। और फिर शिक्षा.com भी अच्छा बढ़ा है, बट सबसे अच्छा जो इनका बिजनेस बढ़ा है वो है जीवन साथी, क्योंकि लोग घर पे थे, लोगों के पास ज़्यादा फ्री टाइम था, तो लोग इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर रहे थे, वो आगे के फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा अब अच्छा टाइम है अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए इस चीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था। यहाँ से इनने क्या करा, जब इनने ये चीज़ नोटिस करी, इन्होंने साथ में बहुत सारी मार्केटिंग करी। क्योंकि देखो, मेन 3 प्लेयर्स तो हैं, भारत मैट्रिमोनी और फिर शादी.com और फिर ये जीवन साथी। तो फिर इन 3 में से अगर इनको डोमिनेंट प्लेयर बनना है, इनको सही टाइम पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जैसे ये चीज़ नोटिस करी कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ा दिए। अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करा, बट ये एक लॉन्ग टर्म स्टेप है, जो अच्छी चीज़ है। बट अगर जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये सारी देखने में अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं कि इनका ब्रांड बढ़ रहा है, इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनका सब कुछ, मतलब आखिर में ये ट्रैफिक शेयर काफ़ी बढ़ रहा है इनके प्लेटफॉर्म पे। बट आखिर में क्या फ़र्क पड़ता है कि प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के पास। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, अगर उनके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा, आखिर में वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। तो जैसे कि ये कंपनी क्लेम करती ही है कि अभी वो इन्वेस्ट कर रही है इस ब्रांड के पीछे, और नेक्स्ट हम कुछ मे बी 5 ईयर्स के बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। बट अगर हम बात करें इनके रिस्क की, तो उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा इस बिज़नेस के बारे में। तो सबसे पहला रिस्क जो इस कंपनी में मुझे लगा, वो था प्रॉफिटेबिलिटी का, ऑफ कोर्स। और प्रॉफिटेबिलिटी का रिस्क ये नहीं, 99 एकर्स भी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आई डोंट हेट दैट बिजनेस दैट मच, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो है इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि इतनी फ्रैगमेंटेड है, यहाँ पर कंपटीशन ऑटोमेटिकली इतना बढ़ जाता है। सेकेंडली, ये इंडस्ट्री में
जो अगर 3 टॉप प्लेयर्स भी लें, वो 3 टॉप प्लेयर्स के पास बहुत सारा पैसा है। जैसे नौकरी के केस में देखा था, नौकरी के केस में तो नौकरी के पास ही बहुत ज़्यादा पैसा था और नौकरी ही अकेली एक चलती थी। तो फिर बाकी अगर प्लेयर्स एडवर्टाइज़ भी करेंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नौकरी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट्स में पैसा लगा सकती है। बट इस केस में तीनों के पास काफ़ी पैसा है, बल्कि भारत मैट्रिमोनी.com तो बहुत प्रॉफिटेबल भी है, तो उनके पास एक और एज है। तो ये चीज़ ना देखने वाली बात है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक लॉन्ग टर्म में कंसर्न रहेगा। 2004 में बिजनेस शुरू हुआ था और अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है। दो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न इफ़ यू आस्क मी, बट स्टिल दिस इज़ वन रिस्क दैट आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू। इस कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहूँगा इस चीज़ की वजह से। और एक सेकेंड मेजर रिस्क है इस बिजनेस मॉडल के अंदर ही, वो क्या है कि अगर कोई कस्टमर आया, उसकी फाइनली शादी हो गई, तो वो वापस नहीं आएगा। मतलब कस्टमर रिटेन ही नहीं होता है। जैसे ही कस्टमर ने उनको पेमेंट दी जीवन साथी को, वैसे ही वो कस्टमर उन्हें लूज़ कर दिया। तो ये एक इनहेरेंट फ्लॉ है इस पूरे बिजनेस मॉडल के अंदर ही। अगर हम इसको डेटिंग वेबसाइट से कंपेयर करें, जैसे टिंडर मैच.com बेसिकली टिंडर की पेरेंट कंपनी है, जो यूएस में काफ़ी ज़्यादा चल रही है अब आजकल। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों का रिटेंशन रेशियो कुछ 2 या 3 साल तक है, जो जीवन साथी से तो बहुत ही ज़्यादा है। जीवन साथी का कुछ मंथ्स रहेगा या कुछ डेज रहेगा, इतना ही रहता है। बट अगर मैच.com, क्योंकि डेटिंग वेबसाइट्स में क्या होता है, लोग स्वाइप करते रहते हैं, वहाँ पर ढूंढते रहते हैं, नहीं मिले तो वापस आ जाते हैं, राइट। तो वहाँ पर एक रिटेंशन रेशियो होता है, उन्हें लूज़ भी कर दिया तो हो सकता है वापस आ जाए। बट जीवन साथी के केस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिमोनियल के केसेस में के वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता। तो ये दो रिस्क देखने लायक हैं। और अगर मेरा ओपिनियन माने तो मुझे ये बिज़नेस पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नौकरी से अगर कंपेयर करें, नौकरी तो एक बहुत ही डोमिनेंट फ्रेंचाइज, मतलब पूरी एक डोमिनेंट कंपनी है जिसने पूरे अपनी इंडस्ट्री के अंदर राज कर रखा है। तो उससे तो वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक जो अच्छी सी मोट बना रखी है ना, चाहे वो लिस्टिंग्स की हो या किसी भी चीज़ की हो, स्पेशली लिस्टिंग्स की ही उनकी मोट है। यहाँ पर वो मोट क्रिएट करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर मुझे कोई मोट नहीं दिख रही है जो ये कंपनी क्रिएट कर पाएगी। रादर 99 एकर्स भी एक मोट क्रिएट कर सकती है, बट जीवन साथी में ये ऐसी मोट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। और अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली इनको स्पेंड करने पड़ेंगे इस पे, डेटा एनालिटिक्स पे और मार्केटिंग पे। तो ये चीज़ देखने वाली बात है, बट स्टिल कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे बिजनेस को, देखते रहेंगे कैसा होता है। यू नेवर नो कि क्या हो जाए बिजनेस में। तो ये एक देखने वाली बात है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 99 एकर्स की, और फिर उसके नेक्स्ट में शायद शिक्षा की भी। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।